हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परंपरागत कढ़ाई के बारे में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं। ये इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले वाली क्लास में पार्ट 1 में भी हमने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखा था। शायद आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था जो कि आपके होम साइंस की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोती भारत कढ़ाई किस वस्त्र पर की जाती है? मोती भरत जो कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, उसको किस वस्त्र पर किया जाता है? ऑप्शन है सूती वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, रेशमी वस्त्र पर या फिर उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं। तो देखिए, जो मोती भारत कढ़ाई जो है, ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है, ये किसी भी प्रकार के वस्त्र पर नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये थ्रेड पर इस तरीके से मोतियों के साथ एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यानी मोती भारत जो है मोतियों के साथ एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसमें मोतियों का प्रयोग होता है, रंगीन मोतियां यूज होते हैं, कोई भी फैब्रिक का इसमें यूज नहीं होता है। रूपांकन की यदि हम बात करें तो रूपांकन इसमें जैसे तोता हो गया, हाथी हो गया, ऊंट सवारी हो गया, घोड़ा, मानव आकृतियां, इस तरीके के रूपांकन यानी मोटिव्स इसमें होते हैं और रंगीन मोतियों का इसमें यूज किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, मोती भरत कढ़ाई। ठीक है, तो इसमें किसी वस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। इस तरीके से पिक्चर में आप देख रहे होंगे, धागे पर इस तरीके से मोतियों को बुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई कढ़ाई है, तो जो पिछवाई कढ़ाई होती है ये कहाँ की है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो पिछवाई कढ़ाई जो होती है ये राजस्थान की है, धार्मिक कढ़ाई होती है राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फोक कढ़ाई में किन टाकों से नमूने बनाए जाते हैं? फोक कढ़ाई, फोक एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें किन टाकों से नमूने बनाए जाते हैं? ऑप्शन है मोची भरत, एप्लिक, जैसलमेर एप्लिक वर्क या फिर उपर्युक्त सभी प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसमें मोती भरत का काम भी होता है जिसका अर्थ होता है भराई का काम। ठीक है, फोक कढ़ाई में इसे भरत काम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं फोक कढ़ाई को? भरत काम। भरत काम का अर्थ क्या हो गया? जिसका यूज हम भराई के लिए कर रहे हैं, जिसमें मोची भरत, एप्लिक, जैसलमेर एप्लिक वर्क और इसमें आ जाता है आपका मेयो कढ़ाई हो गया, हीर भरत हो गया, ये सभी भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, फोक एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत। और इसमें आपके सारे उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। मोची भरत, एप्लिक वर्क, जैसलमेर एप्लिक वर्क, हीर भरत इसमें आ जाता है। ठीक है, हीर भरत हो गया, मेयो कढ़ाई हो गई। तो ये सभी फोक कढ़ाई से संबंधित हैं। फोक कढ़ाई जिसे भरत काम भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी पूछ ले भरत काम कहाँ पर होता है, जिसका अर्थ होता है भराई का काम। तो कहाँ होता है ये? राजस्थान में होता है। ठीक है, कहाँ की है ये? राजस्थान की है। नेक्स्ट है, धूप छांव पंचरंगा शालीमार का संबंध है, किससे है इनका संबंध? धूप छांव पंचरंगा शालीमार का संबंध किस स्टेट से है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। तो इनका संबंध किससे है? पंजाब से है। और ये किसके प्रकार हैं? तो ये बाग के प्रकार हैं। ठीक है, बाग एम्ब्रॉयडरी जो होती है ये उसके प्रकार है। देखिए, एक तो आपकी फुलकारी है पंजाब की, दूसरा बाग। फुलकारी और पंजाब में अंतर क्या होता है? जो बाग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पूरा फैब्रिक, पूरा वस्त्र जो होता है एम्ब्रॉयडरी से ढका रहता है, यानी पूरे वस्त्र पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। फुलकारी में आप देखोगे कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये अंतर होता है। ठीक है, धूप छांव, पंचरंगा, शालीमार, यहाँ पर आप देखिए ये बाग का ही प्रकार है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? लहरिया आपका आ जाता है, सूरजमुखी आ जाता है, इक्का बाग इसमें आता है। तो ये सभी जो है ये आपके बाग के प्रकार होते हैं। धूप छाव पंचरंगा, 5 रंगों से मिलकर जो बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये मतलब सारे ही जो हैं आपके धूप छांव, पंचरंगा, शालीमार, इक्का बाग हो गया, लहरिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी बाग के प्रकार होते हैं। बाग का संबंध कहाँ से? पंजाब से है। ठीक है, नेक्स्ट है,
पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल कहाँ की है? कश्मीर की है, ठीक है। और ये किससे बनाई जाती है? ऑप्शन है कपड़ा हरकस से, चीरू से, मैरिनो से या उपर्युक्त सभी से बनाई जाती है। तो पश्मीना शॉल जो होती है कपड़ा हरकस एक एशियन बकरी होती है, ठीक है, बकरी होती है एशियन, उससे ये बनाई जाती है। कपड़ा हरकस जिसे कहते हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली होती है। इसे कन्नी शॉल भी कहा जाता है, ठीक है। पश्मीना को कन्नी शॉल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कन्नी शॉल किसे कहा जाता है, तो पश्मीना शॉल को ही कहा जाता है। उच्च श्रेणी की उनका इसमें प्रयोग होता है। बहुत ही हल्की, कोमल और गर्म शॉल ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटलाइन टांके दिए जाते हैं। आउटलाइन टांके किसमें दिए जाते हैं? राहेत, मुर्री, टैपची, जाली। ये सभी किसके प्रकार हैं? तो ये सभी चिकनकारी के हैं, ठीक है। चिकनकारी के हैं ये प्रकार। और चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है, लखनऊ यूपी की है चिकनकारी। आउटलाइन टांके राहेत में दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे, ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ना, ये जो टांके हैं ये क्या है? ये ही राहेत कहलाते हैं, ठीक है, राहेत कहलाते हैं। नेक्स्ट है पुराने वस्त्रों को व्यवस्थित कर नया रूप दिया जाता है। पुराने वस्त्र को व्यवस्थित कर नया रूप किस में दिया जाता है? ऑप्शन है बंगाल की कांथा में, कश्मीर की कशीदाकारी में, हिमाचल की चंबा कढ़ाई में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो पुराने वस्त्रों को व्यवस्थित करके नया रूप दिया जाता है बंगाल की कांथा में, ठीक है। किस में दिया जाता है? बंगाल की कांथा कढ़ाई में। कांथा कढ़ाई कहाँ की है? बंगाल की है, ठीक है। पैबंद लगा वस्त्र भी इसे कहा जाता है। कांथा को क्या कहते हैं? पैबंद लगा वस्त्र, पैबंद लगा वस्त्र भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है खतवा पैच वर्क है। खतवा पैच वर्क कहाँ का है? ऑप्शन है हिमाचल का, बिहार का, भोपाल का, केरल का। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो देखिए खतवा पैच वर्क जो है ये बिहार का है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किताबों को रखने के लिए उपयोग होता है। किताबों को रखने के लिए किसका उपयोग होता है? लेप का, बेटन का, आर्शीलता का या फिर सुजनी का। देखिए ये सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी लेप, बेटन, आर्शीलता, सुजनी ये सभी बंगाल की कांथा के प्रकार हैं, ठीक है। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है। और ये सभी कांथा के प्रकार होते हैं, ठीक है। किताबों को रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? बेटन का प्रयोग होता है। बेटन एक चौकोर आकार का होता है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे होंगे चौकोर आकार का है ये। किताबें रखने या फिर कुछ बहुमूल्य सामग्री रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेटन का। नेक्स्ट है करचोबी है। करचोबी कहाँ की है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए जो करचोबी है ये कहाँ की है? राजस्थान की है। इसमें उभरी हुई जरी धातु के धागे की कढ़ाई का इसमें धागे की कढ़ाई इसमें होती है। जरी धातु उभरी हुई जो नजर आती है, यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में भी इस टाइप से ये एम्ब्रॉयडरी होती है। करचोबी कहाँ की है? राजस्थान की है। नेक्स्ट है बन्नी कढ़ाई है। बन्नी कढ़ाई कहाँ की है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल की। तो देखिए बन्नी कढ़ाई जो है, बन्नी कढ़ाई को क्या कहते हैं? इसी को हीर भरत कहा जाता है, ठीक है। हीर भरत इसको कहा जाता है। और ये कहाँ की है? गुजरात की है। कभी क्वेश्चन यहाँ से आपसे अगर राजस्थान ऑप्शन में हो तो वो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये गुजरात काठियावाड़ की है और उसके आसपास का जो राज्य है जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। हीर भरत, इसी को बन्नी कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में ये फुलकारी के समान होती है। मिरर इसमें लगाए जाते हैं, ज्यामितीय डिजाइन इसमें होते हैं। और बन्नी कढ़ाई इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये बन्नी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए मिरर वर्क इसमें होता है, ठीक है, इस टाइप की ये होती है और दिखने में फुलकारी के समान होती है। नेक्स्ट है फूल पत्ती का काम होता है। फूल पत्ती का काम कहाँ होता है? ऑप्शन है अलीगढ़ में, लखनऊ में, भोपाल में या फिर सभी जगह पर होता है। तो फूल पत्ती एम्ब्रॉयडरी का काम कहाँ पर होता है? अलीगढ़ में होता है, ठीक है। अलीगढ़ यानी यूपी में होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या होगा? कसूती होगा, दसूती होगा, बन्नी होगा या फिर खटवा होगा। तो देखिए कसूती तो आपकी कहाँ की है? कर्नाटक की है।
सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम होता है दसूती। बन्नी अभी हमने बात की थी। हीर भरत खतवा कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट है राबरी कढ़ाई है। राबरी कढ़ाई कहाँ की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या फिर पंजाब। तो राबरी कढ़ाई राबरी समुदाय द्वारा बनाई जाती है और ये कहाँ की है? गुजरात की है। गुजरात और राजस्थान दोनों की है, क्योंकि ये राबरी समुदाय द्वारा, जो कि जिनकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई थी, बाद में ये लोग गुजरात में रहने लगे थे, इसीलिए ये दोनों जगह की मानी जाती है। ऑप्शन में कभी इस टाइप का आ जाए तो वैसे आप गुजरात लगाइएगा, लेकिन ऑप्शन में यदि गुजरात ना हो तो राजस्थान राइट आंसर होगा। मिरर का इसमें प्रयोग होता है, चैन स्टिच का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, मिरर इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है इस टाइप की होती है, ये देखिए मिरर्स का इसमें यूज होता है और यही क्या है? राबरी कढ़ाई है, जो कि कहाँ की है? गुजरात की है। नेक्स्ट है डंका कढ़ाई है। डंका कढ़ाई कहाँ की है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कश्मीर या फिर बिहार की। तो डंका कढ़ाई जो है ये राजस्थान की है, राजस्थान के उदयपुर की। कहा जाता है 400 साल पुरानी ये कढ़ाई है। बोहरा समुदाय द्वारा ये की जाती थी एम्ब्रॉयडरी, बोहरा समुदाय द्वारा। ठीक है, कहाँ की है? राजस्थान की है। नेक्स्ट है धरनिया है। धरनिया कहाँ की है? कच्छ गुजरात की, राजस्थान की, हैदराबाद की या फिर केरल की। तो ये एम्ब्रॉयडरी धरनिया जो है ये कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है? तो ये कच्छ गुजरात की एम्ब्रॉयडरी होती है। इसमें जो भी वॉल पर लगाने के, लटकाने के जो होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं, एम्ब्रॉयडरी का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ये होती है दिखने में। कच्छ गुजरात की है धरनिया। नेक्स्ट है वाताचिक और तालीबार स्टिच का संबंध है। वाताचिक और तालीबार स्टिच का संबंध किससे है? ऑप्शन है कशीदाकारी से, चिकनकारी से, फुलकारी से या फिर फोक कढ़ाई से। तो इनका संबंध किससे है? कशीदाकारी से। ठीक है, कशीदाकारी कश्मीर की कशीदाकारी में यूज होने वाली स्टिच है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किस में बनाए जाते हैं? ऑप्शन है चिकनकारी में, फुलकारी में, कांथा में, कशीदाकारी में। तो जो ज्यामितीय डिजाइन है ये किस में बनाए जाते हैं? फुलकारी में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के भी। फुलकारी में डिजाइन कैसे होते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ज्यामितीय आकार के डिजाइन होते हैं इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कांथा के प्रकार हैं? इसमें से आपको बताने हैं कौन से कांथा के प्रकार हैं। यहाँ पर इसके दिया गया है कौन कौन से हैं। ऑप्शन कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो कांथा के कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? लेप कांथा से संबंधित है, दुर्जनी हो गया, सुजनी हो गया, ये तीनों ही कांथा के प्रकार हैं। ठीक है, तिलपत्रा और चोप ये किसके प्रकार हैं? ये फुलकारी के हैं, ये आपके फुलकारी के प्रकार हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 इसमें राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टोड़ा कढ़ाई का संबंध है। टोड़ा कढ़ाई का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। तो टोड़ा जनजाति है जो कि कहाँ रहती है? तमिलनाडु में रहती है। इनके द्वारा एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये इस टाइप की होती है एम्ब्रॉयडरी, जो कि टोड़ा समुदाय द्वारा की जाती है। तमिलनाडु में इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये 20 MCQ थे। कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी यदि हम एम्ब्रॉयडरी की बात करें जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कर्नाटक की कसूती पूछा जाता है, बंगाल की कांथा हो गया, पंजाब की फुलकारी, लखनऊ की चिकनकारी, कश्मीर की कशीदाकारी। ठीक है, ये जो आपके कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है। दूसरा, जो भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की हमने बात की थी, जैसे कश्मीर की कशीदाकारी हो गया, चिकनकारी हो गया, फुलकारी हो गया, आपकी ये कसूती हो गया, कांथा हो गया, तो ये जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है इनमें कौन कौन से स्टिच का प्रयोग होता है। ठीक है, किस टाइप के मोटिव से इसमें प्रयोग लाए जाते हैं, कौन से स्टेट से इनका संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा जितनी भी ये एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी ये मैंने एम्ब्रॉयडरी डिटेल में कराई हुई है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ओके, थैंक यू।